हो गया भाई पाइप पे पैर हो गया हो गया हो गया हो गया हटाओ आए हुए सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि जो लोग कलश यात्रा से तुरंत आ रहे हैं वह कुछ क्षण के लिए यहाँ पर शांति का परिचय देते हुए बैठ जाएं, विश्राम रखें। और जो माताएं कलश लेकर के आ रही हैं उनसे निवेदन है ज्ञान यज्ञ का आयोजन सनातन धर्म मंदिर सभा ने जो आयोजन किया है, तो इस आयोजन का जो लक्ष्य है हम सबका, बहुत सारे लोगों की जो है मनोभिलाषा थी कि आप बहुत सारे यज्ञ करवाते हैं। साल में हमारे इस मंदिर में बहुत सारे यज्ञ होते हैं, गायत्री महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, भगवती की चौकियां, सच्चंदी आदि आदि यज्ञ किए जाते हैं सभा की देखरेख में। तो यह पितृ यज्ञ का आयोजन किया गया। तो कहते हैं कि भागवत नाम लेने मात्र से जो है जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्य का उदय होता है। कहते हैं कि भाग्य कहे से भाग्य खुल जाता है और गा के कहे से गुमान मिट जाता है। तो वाके कहे से बैकुंठ में वास हो तो, और ताके कहे से भवसागर शीतल जात है। तो ऐसी है कि श्रीमद् भागवत कथा। अभी आपने कलश यात्रा किया, तो यह यात्रा का बहुत बड़ा फल है, कोई साधारण फल नहीं है इसका।
कहते हैं कलश यात्रा में जब जन्मांतर के युग युगांतर के कल्प कल्पांतर के पुण्य इकट्ठा होते हैं तब ऐसा सत्कर्म करने का अवसर प्राप्त होता है। देखिए कि दिल्ली तो बहुत बड़ी है और फिर ये जोड़ी गार्डन भी बहुत बड़ा है, लेकिन जिनके भाग्य में यह यात्रा थी वही इस पर सम्मिलित हो पाए। कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने एक बार यज्ञ किया और जब यज्ञ किया तो यज्ञ के पहले जो यज्ञ होते थे उस पे घंटा बजता था, घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा तो कहा गया कि भाई अभी यज्ञ की पूर्णता नहीं हुई। तो बोले क्या हुआ? बोले ऐसा है कि अभी एक संत जो है जिसने प्रसाद नहीं पाया है इसलिए यह यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब बताया गया तो जो है अर्जुन आदि वीरों ने कहा कि हम अभी जाते हो, इसी वक्त लेकर के आते हैं। अर्जुन गए, भीम गए, पूरा जो है पांडव समुदाय जाने के बावजूद भी अब ये सूचना द्रौपदी को मिली तो द्रौपदी ने कहा कि इसकी क्या है, अभी गई और यो ना। महाराज युधिष्ठिर को पता चला तो बोले वाहन सजाओ, रथ सजाओ और यहां से वहां तक जो है पर्दे लगा दो। युधिष्ठिर ने ऐसा आदेश दिया तो द्रौपदी ने कहा इन सब की आवश्यकता नहीं है। बोले मैं वैसे ही जाऊंगी। तो जो है द्रौपदी जब जाती है तो पूजन की थाल जैसे आप सब ने कलश लेकर के चले, इसी तरह वो जो है गई और महाराज से बोली कि आप चले और हमारे इस यज्ञ में सम्मिलित हो। महाराज ने कहा कि भाई 100 यज्ञों का जो फल देगा उसी की यहाँ जाता हूं मैं। तो बोले कोई बात नहीं, आप जो है अभी इसी वक्त जो है 100 यज्ञों का पुण्य मेरे से जो है प्रत लीजिए। बोले देवी अभी तो आपका एक भी यज्ञ नहीं पूर्ण हुआ और 100 यज्ञ। तो बोले मैंने जो सुना है विद्वानों के मुख से, क्या सुना है? बोले कि संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान और जो जो पग आगे धरे कोटि हो यज्ञ समान। कहते हैं किसी संत से पुराण की यात्रा में, अनशन व्रत में और शमशान में अगर इन कई जगह में ये यात्रा की जाए तो जितने पग हम चलते हैं उतने यज्ञों का फल प्रदान होता है। ऐसा भगवान की कृपा है। तो आप सबने इस पितृ यज्ञ में तो पहले ही यज्ञ पूर्ण हुआ। मुझे आशा है कि यह यज्ञ पूर्णतया से पूर्ण होगा। तो इस प्रकार से समय को देखते हुए कल प्रातः कालीन 8 बजे से हम पितृ पूजन प्रारंभ करवाएंगे। आप सब पितृ पूजन करेंगे जो 8 बजे से 10 बजे तक चलेगा। तत्पश्चात सायंकालीन 3 बजे से और 6 बजे तक ये जो है मोक्षदायिनी कथा, श्रीमद् भागवत की जो कथा है, आप जो है आचार्य श्री आत्माराम त्रिपाठी जी के द्वारा आप श्रवण करेंगे। तत्पश्चात प्रसाद आदि का वितरण होगा। अभी हमने जो है प्रसाद की व्यवस्था की है। आप सब प्रसाद लें और प्रसाद लेने के बाद ही सब लोग घर जाएंगे। इस यज्ञ में कोई भी किसी तरह का दान देना चाहता है या वो हमसे संपर्क कर सकता है, किसी दिन कोई प्रसाद देना चाहता है या किसी तरह से किसी रूप से कोई भी नहीं कुछ, तो आप सबको आना है और सम्मिलित जरूर होना है। इसके साथ साथ आपको अड़ोसी को भी लाना है और पड़ोसी को भी लाना है। सत्कर्म में जितने ज्यादा लोगों को मिला लिया जाए उतना ही अच्छा है। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, सच्चे दरबार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
निष्काम हो के निष्काम हो के दिन रात गाओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आए हुए समस्त भक्तों का सनातन धर्म मंदिर सभा की ओर से हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाओं को देते हुए मैं आचार्य श्री आत्माराम त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि आप समस्त भक्तों को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय श्री त्रिपाठी जी। यमुने महारानी की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। प्रिय बंधु, हम सब लोग अभी यात्रा से श्रमित तो है ही। यह श्रम शारीरिक श्रम है। विश्राम करने के पश्चात यह श्रम दूर हो जाएगा, लेकिन जो मानसिक श्रम है वह तो कल ही दूर होगा, जब मंगलमयी कथा का हम सब लोग श्रवण करेंगे। तो जैसा कि हमारे सनातन धर्म मंदिर के पुजारी जी ने आप सबको अवगत करा ही दिया है कि कल प्रातः 8 बजे से लगा करके 10 बजे के मध्य हम सब लोग मिल करके अपने पूर्वजनों का पूजन करेंगे। पूजनोपरांत ठीक 3 बजे से कथा का रसद प्रवाह होगा। उस कथा गंगा में हम लोग स्नान करके, आज तो शारीरिक श्रम दूर होगा, थोड़ा सा जब आप घर जाओगे तो विश्राम लेने के पश्चात आपका यह श्रम दूर हो जाएगा। निश्चित रूप से जो आपका मानसिक श्रम है वह तो कथा गंगा को श्रवण करके ही दूर होगा। तो उस श्रम को दूर करने के लिए आप ठीक 2:30 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएं, ताकि आपकी उपस्थिति से ही हम कथा का रसद प्रवाह कर सकेंगे और मंगलमयी कथा को हम सब लोग श्रवण कर पाएंगे। अब आप सब लोगों को ज़्यादा न कुछ कहते हुए और आपका अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि मंदिर की शायद आरती का भी समय है, तो अतिकाल का क्रमण न करते हुए हम इतना ही हम कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग जिस यात्रा पर आए हैं उन यात्रा के विषय पर हम सब लोग कल जो शास्त्रीय सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के अनुसार से इस यात्रा के फल का वस्तुतः आचार्य जी ने आप सभी लोगों को अल्प समय में ही यात्रा के महत्व पर प्रकाश डाला है। किंतु फिर भी भागवत की जो यात्रा है वो यात्रा कितनी पुण्यदायी है, कितनी फलदायी है, वो जीवन पर कितना महत्व रखती है, इन सभी गहन तत्वों का हम चिंतन कल ठीक 3 बजे से श्रवण करेंगे। आप सभी लोग ठीक समय पर उपस्थित होकर के भुवन पावनी गौरव गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। बोल भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हम भी अनजाने, सही है कि नहीं? ना आप हमको जानते हैं ना हम आपको जानते हैं। कोई जानता है भैया हमको? हमारा नाम कोई जानता है? महाराज जी को तो सब जानते हैं, क्योंकि पोस्टर में देख लिया ना, तो महाराज जी को सब जान गए। हमको कोई जानता है? जानना है कि नहीं? हमको मत जानो, हमको मत जानो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माताएं बहुत थक गई हैं। माताएं क्या, हम लोग भी थक गए हैं।
क्योंकि यात्रा बड़ी लंबी थी या नहीं? हाँ जी कि ना जी? यात्रा बहुत लंबी थी। अच्छा, हम लोग फल भी बहुत लंबा पाना चाहते हैं, इतना लंबा पाना चाहते हैं कि नहीं? भगवान के यहाँ जाते हैं तो 5 फीट की लिस्ट लेके जाते हैं, बेटा हो जाए, छोरा हो जाए, सोने की कटोरी मिल जाए, रोज दूध दही रबड़ी छंदी रहे, इतनी बड़ी गाड़ी, एसी, पंखा, इतनी बड़ी लिस्ट लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो हमारे आचार्य जी ने सोचा कि रोज इतनी बड़ी लिस्ट लेके हमारे मंदिर में सब भक्त आते हैं, तो क्यों ना इतनी बड़ी यात्रा करवा दी जाए। इसलिए इसी राजौरी गार्डन में 4 बार यात्रा घूमी है। हम लोग पहले दिन आए हैं, लेकिन हमको अनुभव हुआ कि इसी गली में 4 बार यात्रा घूमी है। अच्छी बात है, जितनी लंबी यात्रा होगी उतना ज्यादा पुण्य मिलेगा। कि पूज्य व्यास जी कथा में श्रवण कराते रहते हैं, एक पग, जैसा आप अभी आचार्य जी ने सुनाया है दोहे के माध्यम से, आपका कलश लेकर के, भागवत जी का ग्रंथ लेकर के, या कलश यात्रा में जो लोग सम्मिलित रहते हैं, ये किन प्रकार कैसे भी, कुछ लोग कहते हैं कि चप्पल पहना तो पुण्य नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, सबको पुण्य मिलता है। और एक एक कदम का एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है, फल मिलता है। इसलिए कलश यात्रा कैसे भी हो, किसी भी देवी देवता की हो, जाना जरूर चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कलश यात्रा में आए हैं। इस मंदिर का नाम क्या है? सनातन धर्म मंदिर। हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म। और हम रक्षा किसकी कर रहे हैं? हम लोग क्या हैं? सनातन पुरुष। और हमारे भगवान क्या है? सनातन पुरुष। उन सनातन पुरुष के हम सनातन संतान हैं, और ऐसे सनातन पुरुष के सनातन संतानों के द्वारा सनातन धर्म की रक्षा सनातन मंदिर में हो रही है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ताली तो बजा दो। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है, एक शास्त्रीय बात आपको बता दूं, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारा शरीर होता है, यह शरीर जब तक जो हमारी आत्मा है, जब तक हमारा शरीर रहता है, तब तक हमारी हम तंत्र हो जाती है। तो यह जो पितृपक्ष के 15 दिन होते हैं, हमारे पूर्वजों को स्वर्गलोक से या नर्कलोक से छोड़ दिया जाता है कि जाओ, जैसे भी तुम्हारे वंश के लोग, जैसे भी तुम्हें अंजलि देंगे, तिलांजलि देंगे या पितृ तर्पण करेंगे ब्राह्मणों के माध्यम से, ब्रह्म भोज के माध्यम से, जैसे भी तुम्हारे वंश के लोग आपको भोज कराएंगे, संतुष्ट करेंगे, तुष्ट पुष्ट करेंगे, वह जितने भी वैदिक मंडल बनाए गए हमारे ब्राह्मण बंधुओं के द्वारा, इन्हीं वैदिक मंडल में देवताओं का कल आह्वान होगा, आपके पितृश्वरों का भी आह्वान होगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि जिसकी भी श्रद्धा हो अपने पितरों के श्राद्ध करने के लिए, आप चाहें तो तिथि के अनुसार कर सकते हैं, चाहें तो जैसे भी श्रद्धा हो यहाँ पर अपने पितरों का जो है श्राद्ध कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। रोज करना चाहिए, पितृपक्ष में रोज अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, और ऐसा सुअवसर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। भागवत जी के सामने प्रत्यक्ष होकर, और हमारे ठाकुर जी राधा माधव जी के सामने, हनुमंत लाल जी के सामने, हमारे परम वैष्णव काशी विश्वनाथ ठाकुर जी के सामने, ऐसी परम सन्निधि और आचार्य विद्वानों की परम सन्निधि में यह सुअवसर दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप सभी से निवेदन करूंगा कि जितने लोग यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहते हैं, वह लोग इसी पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करें। और इस दिव्य रसमयी हमारे पूज्य महाराज श्रीधाम वृंदावन से आए हैं, और चौरसिया परिवार की और इस मंदिर के पुजारी जी और इस राजौरी गार्डन की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। आज 3 महीने पहले हमको जब यह सूचना मिली कि राजौरी गार्डन दिल्ली में कथा है और चौरसिया परिवार के पृष्ठ से यह कथा आरंभ होगी, तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग जो चौरसिया परिवार के लोग हैं, आप लोग खुद आवे और अपने, जैसे अपने महाराज जी ने बताया कि अड़ोसी पड़ोसी सबको ले आवे। और माताओं का तो अभी माताएं ज्यादा आई हैं, पुरुष वर्ग कम आए हैं। एक छोटी सी घटना सुना दूं। एक बहुत बड़े डीएम साहब थे। कौन थे? डीएम साहब। वो अपने पीए से रोज कहते थे कि हम बहुत बड़े शेर हैं, बहुत बड़े शेर हैं, बहुत बड़े शेर हैं। तो ऐसे रोज कहते थे। एक दिन डीएम साहब अपने पीए के साथ घर पे पहुंचे, तो डीएम साहब बड़े चुप हो गए, वहां नहीं बोल रहे थे घर पे जाके कि मैं शेर हूं। तो उनका पीए बोला कि सर एक बात पूछूं? ले हाँ पूछो।
बोले सर आप बाहर तो बहुत कहते हैं कि मैं बहुत शेर हूँ, मैं बहुत बड़ा शेर हूँ, बहुत बड़ा शेर हूँ, यहाँ घर पे आने के बाद क्या हो गया? बोले अरे तुम जानते नहीं हो, शेर तो हम बाहर भी हैं यहाँ भी हैं, लेकिन क्या करें यहाँ भवानी हमारी सवारी कर लेती है। तो मैं आप सभी भवानियों से निवेदन करूंगा कि अपने अपने शेरों को भी ले आइएगा और अपने अपनी सहेलियों को भी ले आइएगा। अच्छा, मैं ये जो परिश्रम करने के लिए कह रहा हूँ पड़ोसी को बुलाने के लिए, तो स्वार्थ का जमाना है, इसका आपको कमीशन मिलेगा, टैक्स, कमीशन, फंड। क्या आप आवे औरों को बुलावे, ताको फल भी आप ही पावे। 50% पुण्य आपके खाते में वैसे ही जुड़ गया। इसलिए अपने सहेलियों को भी लाइएगा और अपने अपने शेरों को जरूर लाइएगा। कल 3 बजे कथा आरंभ हो जाती है। हमारे शास्त्र में नियम है कि महाराज जी के आने से पूर्व, आरती से पूर्व कथा में आ जाना चाहिए। इसलिए कथा कल 3 बजे आरंभ हो जाएगी और पितृ तर्पण का जो कार्य है 8 बजे, ठीक 8 बजे सुबह पितृ तर्पण का जो कार्य है यहाँ से आरंभ हो जाएगा। वैदिक पूजन यहाँ से सुबह आरंभ हो जाएगा। तो दोनों ही पुण्यों का लाभ ले सकते हैं आप लोग। 2 बजे, 2:30 बजे आप लोग यहाँ पर पधार जाएं कथा श्रवण के लिए। हमारे